वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुनाज़रे का चैलेंज दे दिया। रूसी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टीवी पर बराह रास्त मुबाहिसा करना चाहता हूं। एक बड़ी खबर यह है दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वांट्स टू हैव टीवी डिबेट विद पीएम मोदी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीएम मोदी को ये ऑफर किया है कि चलिए टीवी डिबेट कर लेते हैं और एक टीवी डिबेट के थ्रू दोनों मुल्कों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनको रिजॉल्व किए लेते हैं। अच्छा पीर साहब, इमरान खान साहब ने इख्तिलाफात के खात्मे के लिए भारतीय जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है उसको टीवी पर मुबाहसे का बाकायदा चैलेंज किया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? करेगा वो चैलेंज एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी? कभी भी नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आएगा। सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी इसका कोई जवाब देंगे? आज तक वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया के हवाले से जितनी भी स्टेटमेंट्स जारी की हैं, जितना भी क्रिटिसाइज किया है, आज तक वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मैं भारत को जितना जानता हूं उतना कोई और नहीं जानता। उन्होंने कहा इंडिया को जितना मैं जानता हूं करीब से, इतना कोई और नहीं जानता। ये बात वो कई मौके पर कह चुके हैं और इस हवाले से उनके काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। वो उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान जब गए थे तो वहां पर खड़े होकर उसी मुल्क के अंदर उन्होंने यही तकरीर के दौरान कहा था कि जितना मैं इस मुल्क को जानता हूँ यहाँ के लोग भी नहीं जानते। इसी तरीके से उन्होंने जब जर्मनी और जापान को मिलाने की बात की और कई मौके पे वो कई मुल्कों के बारे में ये कह चुके हैं और कई कॉजेस के बारे में, कई इश्यूज के बारे में वो ये कह चुके हैं कि जितना मैं इस इशू को जानता हूं, जितना मैं इस मुल्क को जानता हूं, जितना मैं इनके कल्चर को जानता हूं, जितना मैं वेस्ट को जानता हूं, उतना कोई और नहीं जानता। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जय हिंद टाइम्स। दोस्तों, पाकिस्तान के फकीर आजम इमरान खान ने हाल ही में रशियन टेलीविजन को इंटरव्यू दिया है। इमरान खान ने इस इंटरव्यू में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीवी डिबेट के लिए चैलेंज किया है। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान टीवी इंटरव्यू के दौरान ऐसे बयान देने के लिए काफी मशहूर है और वो यह बात भी जानते हैं कि उनके बयान को दुनिया में कोई संजीदगी से नहीं लेता। शायद इमरान खान को लगता होगा कि उनकी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी तरह नल्ले बैठे होंगे। इमरान खान के इस बयान पर सोशल मीडिया और पाक मीडिया में काफी तनकीद हो रही है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। एक बड़ी खबर यह है दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान wants to have टीवी डिबेट विद पीएम मोदी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीएम मोदी को ये ऑफर किया है कि चलिए टीवी डिबेट कर लेते हैं और एक टीवी डिबेट के थ्रू दोनों मुल्कों के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनको रिजॉल्व किए लेते हैं। उन्होंने पीएम मोदी को टीवी डिबेट की ऑफर एक इंटरव्यू में की। वो रशियन टीवी को एक इंटरव्यू दे रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजिट है रशिया की तरफ और रशिया वो जा रहे हैं, तशरीफ लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने रशियन टीवी को एक इंटरव्यू दिया। आरटी को इंटरव्यू देते हुए जब एंकर पर्सन ने उनसे सवाल किया तो उनका कहना था, लिसन लिसन, आई वुड लव टू हैव टीवी डिबेट विद पीएम मोदी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आज़म भारत यानी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टीवी डिबेट की ऑफर कर दी है। उनका कहना था कि वो ये समझते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने का बेहतरीन तरीका डायलॉग है, डिबेट है और इसके थ्रू दोनों मुल्कों के बीच जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड को स्टार्ट होना चाहिए, तिजारत होनी चाहिए। वो समझते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच तिजारत शुरू होनी चाहिए और ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और वो ये चाहते हैं कि पीएम मोदी से वो एक टीवी डिबेट करें और वो ऑफर करते हैं। उनका ये स्टाइल एक चैलेंज जैसा स्टाइल था, यानी ऐसा लग रहा था कि वो ये ऑफर से ज़्यादा एक चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत की तरफ से इसका क्या जवाब आएगा। सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी इसका कोई जवाब देंगे? आज तक वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया के हवाले से जितनी भी स्टेटमेंट्स जारी की हैं, जितना भी क्रिटिसाइज किया है, आज तक वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। कभी भी कोई जवाब नहीं आता। बल्कि भारत में तो ये कहा जाता है, तज्जियाकार ये कहते हैं कि पीएम मोदी अगर किसी को जवाब देना पसंद करते हैं या किसी की बात भी करते हैं तो वो नेहरू और गांधी से शुरू होते हैं। इनको भी कोई जवाब नहीं देते। वो जब भी क्रिटिसाइज करेंगे तो वो या तो नेहरू से शुरू होंगे और या फिर वो गांधी की बात करेंगे। वो इंदिरा गांधी तक की बात नहीं करते। वो क्रिटिसाइज करना भी सिर्फ दो लोगों को पसंद करते हैं और वो नेहरू और गांधी हैं। तो क्या जब वो अपने लीडर्स जो कि उनकी कांग्रेस पार्टी, उनकी अपोजिशन पार्टी के बड़े लीडर्स, इंडिया के इतने बड़े लीडर्स हैं, अगर उनको भी वो जवाब नहीं देते, उनको भी वो क्रिटिसाइज नहीं करते, तो क्या वो वज़ीर आज़म इमरान खान की बात का जवाब देंगे और इस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे? ऐसा नज़र तो नहीं आता, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट जो कुछ बातें होती रहीं, यहाँ से जो स्टेटमेंट्स जाती रहीं और जो क्रिटिसाइज वज़ीर आज़म इमरान खान उनको करते रहे बात बात पर और बहुत ज़्यादा स्लोगन्स हमने इस्तेमाल किए, बहुत ज़्यादा नारे लगाए पीएम मोदी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ और मोदी के भारत के खिलाफ, लेकिन आज तक मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसा ही नज़र आ रहा है कि इसका भी कोई जवाब उस तरफ से नहीं आएगा। इमरान खान के दौर में इकानमी की इस वक्त सिचुएशन है तो बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी तो कि हम इंडिया से बेहतर ताल्लुकात करें। लेकिन क्या
इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए या ट्रेड करने के लिए, लेकिन जो भी हो, ना भी ज़रूरत हो, एक बड़ी ताकत, एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ा मुल्क होने के बावजूद ये बात तो बहरहाल दोनों मुल्कों की ज़रूरत है कि जो पीसफुल ऑप्शन है उसी को अपनाया जाए। और वो डायलॉग ही होता है, वो मुज़ाकरात ही होते हैं, वो बातचीत ही होती है, वो टॉक ही होती है, बेशक वो टीवी टॉक हो, बेशक वो टीवी डिबेट हो। लेकिन इसके साथ ही इमरान खान साहब ने भारत और वहां पर पीएम मोदी की हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। हम जानते हैं कि वैसे तो वो हर जगह पर ये मुद्दा उठाते हैं, वो कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने कश्मीर की बात की, कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, साथ ही ये बात भी कर दी, भारत में आरएसएस और हिंदुत्व की भी बात कर दी, और पीएम मोदी का जो भारत है उस पर तनकीद भी कर दी। वज़ीर आज़म ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मैं भारत को जितना जानता हूं उतना कोई और नहीं जानता। उन्होंने कहा इंडिया को जितना मैं जानता हूं करीब से, इतना कोई और नहीं जानता। ये बात वो कई मौके पे कह चुके हैं और इस हवाले से उनके काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है। वो उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान जब गए थे तो वहां पर खड़े होकर उसी मुल्क के अंदर उन्होंने यही तकरीर के दौरान कहा था कि जितना मैं इस मुल्क को जानता हूँ यहाँ के लोग भी नहीं जानते। इसी तरीके से उन्होंने जब जर्मनी और जापान को मिलाने की बात की, और कई मौके पे वो कई मुल्कों के बारे में ये कह चुके हैं और कई कॉजेस के बारे में, कई इश्यूज के बारे में वो ये कह चुके हैं कि जितना मैं इस इशू को जानता हूं, जितना मैं इस मुल्क को जानता हूं, जितना मैं इनके कल्चर को जानता हूं, जितना मैं वेस्ट को जानता हूं, उतना कोई और नहीं जानता। वो बार ये कह चुके हैं। तो वो ये समझते हैं, आप इसको मासूमियत कह लीजिए, आप इसको नासमझी कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, क्योंकि जब आप एक ऐसा स्टैंड लेते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सबसे सही हूं और बाकी सब गलत हैं, या मुझे सबसे ज्यादा आता है और बाकी सबको मुझसे कम आता है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर लोग इस चीज़ को किस नज़र से देखते हैं, किस नज़र से लेते हैं। तो इस वक्त असल में सवाल ये है कि क्या दोनों मुल्कों के बीच जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो सकेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर तो उन्होंने चैलेंज किया है, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये चैलेंज किया पीएम मोदी को, तो शायद ये मामला जो है ये यहीं का यहीं रह जाए और उनकी स्टेटमेंट को एक पॉपुलरिज्म या ये कि लोगों में अपनी एक मांग बढ़ाने के लिए, लोगों में अपनी से बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं मोदी को कैसे ललकारता हूं, मैंने तो उसको टीवी डिबेट के लिए भी ऑफर कर दिया है। अब अगर वो नहीं माना तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, ये तो उसकी गलती है ना, वरना मैं तो तैयार हूं हर चीज़ के लिए। अगर इसको इस तरीके से उन्होंने कहा है तो ये तो बात जो है बिल्कुल हवा में उड़ जाएगी, जिस तरह पहले सारी उनकी स्टेटमेंट्स हवा में उड़। अच्छा पीर साहब, इमरान खान साहब इख्तिलाफात के खात्मे के लिए भारतीय जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है उसको टीवी पर मुबाहसे का बाकायदा चैलेंज किया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? करेगा वो चैलेंज एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी? आई थिंक कभी भी नहीं करेगा। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बिल्कुल बॉल उनके कोर्ट में डाल दी है, रशियन उसको इंटरव्यू देते हुए कॉरेस्पोंडेंट को। और जी। इस नरेंद्र मोदी ने के पास लॉजिक कोई है ही नहीं है। व्हाट ही विल टॉक, सबमिसिव, और उसके बाद कनिंग पर्सन, और उसके बाद कोई लॉजिक नहीं है सवाई आरएस को जो एक एजेंडे को लेके चल रहा है और 4-5 का टोला उसको सपोर्ट करता है। वहां पर वो सेकुलर जो एक उनका एक पहचान थी सेकुलरिज्म, वो भी खत्म हो गई है। अब उनके पास सिर्फ एक है कि हिंदू स्टेट, नेशनल स्टेट, और उसको हमने आगे लेके चलना है। तो ये आई थिंक दुनिया इसको जो है वो अपोज कर रही है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, दुनिया इसके खिलाफ बात करती है। तो मोदी हैज नथिंग टू टॉक ऑन इन डिबेट विद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, इसलिए वो किसी हालत में भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।